आज मैं बात करूंगा हमारे हापुड़ जिले के जो बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक श्री डी के वशिष्ठ जी, जिनकी धर्मपत्नी जी वो बैंक अधिकारी भी रही हैं पीएनबी में। उनके साथ में साइबर ठग का जो प्रकरण सामने आया है, उनके अकाउंट से 10,03,000 रुपये तो उनके अकाउंट से निकले हैं। उनको उनको एक कॉल आया था क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए, उनको लालच में झांसा दिया गया। मैं बात करूंगा जो मैम हैं, जो बैंक में पीएनबी में अधिकारी भी रही हैं, जिनके अकाउंट से 10,03,000 रुपये निकाले गए हैं। मैं उनसे बात करूंगा। आपका क्या कहना है मैम, बताइए आप। मेरा नाम कुमकुम शर्मा है और मैं पीएनबी से रिटायर हूँ, अधिकारी रही हूँ वहाँ पे। और इस तरीके से जब मेरे पास फ़ोन आया था पहले तो कि आपको एक्स एम्प्लॉय को एक क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है, उसमें आपको लॉन्ज एक्सेस मिलेगा, 90 डेज़ का लिमिट मिलेगा, 1% इंटरेस्ट है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, आदि आदि बातें। तो मुझे लगा बैंक की कॉल होगी। फिर उससे मैंने 2-3 बार उसको मना भी किया कि नहीं छोड़िए, मेरी जब हो नहीं पा रहा था, उसको डिटेल मेरी मिल नहीं पा रही थी, तो उसने मुझे कहा कि आप ये डिटेल दीजिए। मैंने कहा नहीं, आप डिटेल मेरे से क्यों मांग रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड देना है दे दीजिए। तो उसने फिर मेरे से कहा आप डेबिट कार्ड यूज़ करती हैं तो लास्ट के 4 नंबर बता दीजिए। मैंने लास्ट के 4 नंबर आपने 4 नंबर जो लास्ट के जो डेबिट कार्ड के होते हैं वो आपने उन्हें बताए? हाँ जी, मैंने डेबिट कार्ड के 4 नंबर बताए। जी। फिर उसने पता नहीं एक आपके पास वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कॉल आएगा, उसने मुझे ये कहा। जी। फिर मेरे पास एक वीडियो कॉल आया वेरिफिकेशन के लिए, तो उसने उस वीडियो कॉल में कैसे मेरा स्क्रीन मतलब करा या फ़ोन मेरा क्लोन करा, मुझे ये सब नहीं पता। लेकिन उसको उसके बाद उसने मेरी सारी डिटेल उस फ़ोन से और उस कॉल से सारी डिटेल मेरी शेयर कर ली और इंटरनेट बैंकिंग भी ले ली उससे, क्योंकि मेरे पास बाद में वो मैसेज मैंने कनेक्ट करे कि क्यों आ रहे थे। तो मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक हेड ऑफिस से कॉल आया कि आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपने अप्लाई किया है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं दी। फिर उसको भी मैंने कहा मुझे कोई कार्ड नहीं लेना, आप मेरी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो, मुझे नहीं लेना। अरे मैम आप कॉल पे रहिए, आप कॉल पे रहिए, आप कॉल पे रहिए, आप कॉल मत काटिए, वो मुझे ये बोलता रहा। बस फिर जब मेरे पास मैसेजेस नेक्स्ट डे आए, सारे मेरे पैसे निकल गए। फिर मैंने रिपोर्ट वगैरह कराने की कोशिश की। जी। जी। फिर उस तो आपके पास जब मैसेज आया कि आपके मतलब ये पार्ट में निकले हैं आपके पैसे रुपए, या आपको जो है मतलब एक साथ एकदम ये मतलब अकाउंट से आपके निकले हैं? नहीं, ये मेरे 4 अलग-अलग अकाउंट हैं जिनसे मेरा पैसा निकला है और अलग-अलग अकाउंट से जो भी पैसा निकला है वो सिंगल एंट्री से निकला है। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत पता लगाने की कोशिश की कि ये पैसा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। तो मुझे पुलिस द्वारा भी और हर जगह से यही बताया गया कि अगर उन अकाउंटों से पैसा निकल गया तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, नहीं तो उनको हम फ्रीज़ कर देंगे। तो फ्रीज़ तो जब ही होगा ना जब उसमें पैसा होगा। और जब कोई फ्रॉड करेगा तो कोई होल्ड करने के लिए तो नहीं करेगा, वो तो अपने आप ही उसको निकाल देगा कहीं ना कहीं। तो उसने कहीं भी यूज़ करा उसको। थोड़ी बहुत डिटेल अगर हमने अनऑफिशियली पता करने की कोशिश भी करी, ये मुझे बताया पुलिस। हाँ, जब मैं साइबर क्राइम तक गई तब तक वो कॉल पे कनेक्ट रहा। तो वहाँ के जो कांस्टेबल थे उन्होंने मुझसे फ़ोन लेके उससे बात की, तो उसको उन्होंने यही कहा कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे आप। अच्छा अच्छा। पुलिस से भी पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, उन्होंने ये कहा, ये अभद्र व्यवहार पुलिस से भी किया उन्होंने? पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी। पुलिस से आपको, अच्छा फिर आप पुलिस से ही पैसा ले लो, बैंक से ही पैसा ले लो। पुलिस ने एफआईआर की है आपकी? हाँ, पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज की थी 30 तारीख को, एफआईआर की मुझे दी है 2 तारीख को। जब मैंने काफ़ी कहा कि हमें आप एफआईआर दो जिससे हम आगे इससे काम कर पाएँ इसके ऊपर कुछ, तो फिर पुलिस ने मुझे जो एफआईआर की कॉपी दी वो 2 तारीख को दी, 2 तारीख की रात को। तो अब अभी फिलहाल जो है कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, कोई पकड़े गए हैं उनमें से कुछ लोग? नहीं, मैंने जब कल मालूम किया तो ये पता चला कि पुलिस के सभी अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो गढ़गंगा ब्रजघाट पे लगी हुई है। मैंने एसपी से मिलना चाहा, एसपी साहब से, वो भी नहीं है अपनी सीट पे। तो मुझे यही आश्वासन दिया उन्होंने कि आप परेशान मत होइए, आपके उसमें कार्यवाही चल रही है, 6 तारीख के बाद आपको ऑफिस में कोई भी मिल पाएगा। पुलिस वालों ने मुझे जो भी आश्वासन दिया है कि आपके में कार्यवाही होगी, और जो डिले किसी भी वजह से ब्रजघाट या गढ़गंगा पे ड्यूटी होने की वजह से किया गया, तो आगे मैं पुलिस से बस इतनी आशा करती हूँ, जो मैंने पता लगाया कि वो आदमी वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, उसने कोलकाता के डिफरेंट अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र किया है, कहीं शॉपिंग में किया है, कोई लोन अकाउंट एडजस्ट किया है, कहीं रेंट का पेमेंट किया है। तो पुलिस, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर पुलिस कोलकाता पुलिस के साथ मिल करके इसको निकालना चाहेगी तो वो सारी डिटेल्स निकाल लेगी। जब मैंने इतनी छोटी सी उस पर ये डिटेल्स निकाल ली तो पुलिस के लिए तो ये थोड़ा सा काम आसानी है।
मैं उनसे बहुत बड़े सहयोग की आशा रखती हूँ, पूरी आशा रखती हूँ कि पुलिस मुझे कोऑपरेट करेगी, जैसा कि वो मुझे आश्वासन दे भी रहे हैं कि आप बेफिक्र रहिए, आपके उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही जो मेरी बेटी का एक अकाउंट से, जो मुझे बाद में पता चला, उसके अकाउंट से भी 48,000 रुपया निकला, जबकि इन्हीं लोगों के द्वारा। जी, जबकि उसके अकाउंट में ना मेरा फ़ोन नंबर रजिस्टर है, ना मेरी ईमेल आईडी रजिस्टर है, मेरी बेटी की ही आईडी है, मेरी बेटी का ही फ़ोन नंबर है। ये जॉइंट अकाउंट था उनका? जॉइंट अकाउंट में फर्स्ट होल्डर मेरी बेटी है, सेकंड होल्डर मैं हूँ, लेकिन उसमें मेरी कोई डिटेल नहीं है। और बैंक से जो मैसेजेस आते हैं कि आपके अकाउंट से इतना पैसा डेबिट हो गया है, ऐसा भी कोई मैसेज मेरी बेटी के फ़ोन पे नहीं आया। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा हाई लेवल का ये फ्रॉड है कि जो नहीं हमें इतना भी पता चल पा रहा है। और ये इसकी कंप्लेंट मैंने बैंक में भी दी है। इस अकाउंट में तो क्यों फ्रॉड हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा, कोई डिटेल शेयर नहीं की, कुछ नहीं किया, कैसे हो गया? वो जॉइंट अकाउंट है आपकी बेटी का आपके साथ में, उनके भी रुपए 48,000 रुपये निकले हैं जी। वो 48,000 रुपये उसने निकाले हैं और वो किसी लोन के अकाउंट में एडजस्ट हुए हैं। उस मेरे जो बैंक स्टेटमेंट में मैंने निकलवाए हैं। आपने डिटेल निकलवाई है वो? हाँ जी, मेरे बैंक स्टेटमेंट में जब मैंने निकलवाए तो उनसे पता चला कि उसने कोई लोन का अकाउंट एडजस्ट किया है। अब वो लोन अकाउंट एडजस्ट किया है तो वो तो फ्रीज हो सकता है ना। लोन में मैंने पैसा जमा कर दिया, बिल्कुल हो सकता है जी। हाँ, तो वो तो फ्रीज हो जाना चाहिए कम से कम। और जहाँ भी पैसा गया है कि भाई वाया 2-3 अकाउंटों में भी गया या शॉपिंग भी करी, उसकी भी मैंने डिटेल निकलवा ली। कलकत्ता पुलिस ने भी मुझे, ये मेरी बेटी कलकत्ता में ही थी उस समय मेरी बेटी को आश्वासन दिया वहाँ की पुलिस ने कि अगर पुलिस द्वारा हमारे पास ऑफिशियली सूचना आएगी तो हम इस पर तुरंत कार्यवाही करेंगे। और उन्होंने ही हमें इतना कोऑपरेट करके बताया कि उसने कहीं शॉपिंग भी की है, कहीं उसने और भी कहीं खर्च किया है, ATM विड्रॉल करे हैं। तो मेरे ख्याल से पुलिस अगर मुझे सहयोग दे तो मुझे उम्मीद है कि मेरा कहीं ना कहीं पैसा ज़रूर मिल पाएगा। अभी मैं बात कर रहा था श्रीमती कुमकुम शर्मा जी, जो कि PNB बैंक में अधिकारी भी रही हैं, जिनके अकाउंट से 10,03,000 रुपये निकलने का प्रकरण सामने आया है। और उनका कहना है कि उनकी बेटी के अकाउंट से भी, जो इनके अकाउंट से जॉइंट है, वो भी 48,000 रुपये उसमें से निकले हैं इन्हीं साइबर ठगों के द्वारा। और इनका कहना है कि इनको पूरा ही अपना पुलिस पे भरोसा है, इन्होंने अपनी FIR दर्ज कराई है। और इनका कहना है कि हमारे साथ में जो है न्याय होगा, और वो साइबर ठग जो हैं जिन्होंने इनके साथ में एक अपराध किया है, वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे, पकड़े जाएंगे, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन रवि कुमार के साथ अमन शर्मा, न्यूज़ 14 टुडे, हापुड़। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।